MS धोनी की मिसाल आप लोगों के सामने है कि 6-7 साल तक उसने इंडिया की कप्तानी की है, जब जाके उसने 3 से 4 टाइटल इंडिया को जितवाए। इसके साथ-साथ केन विलियमसन जो है वो अभी भी स्टिल न्यूजीलैंड के कप्तान हैं और किस तरह की उन्होंने कप्तानी की सबके सामने है। एक बदकिस्मत कप्तान वो साबित हो रहे हैं, हमेशा से वर्ल्ड कप के मैचेस में फाइनल में आके ये टीम हार जाती है। लेकिन इसके बावजूद हम लोगों ने देखा कि कभी भी न्यूजीलैंड की आवाम ने, न्यूजीलैंड की मीडिया ने कभी भी केन विलियमसन को गालियां नहीं दी। बाबर आजम एक दफ़ा फिर से पाकिस्तानी टीम के कप्तान बन चुके हैं ओडीआई और T20 के। ये अच्छी खबर है उन लोगों के लिए जिनको क्रिकेट की समझ है, जिनको पता है कि बाबर आजम किस तरह के कप्तान हैं, जिनको पता है कि बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान कहां से कहां पहुंचा था। ये उन लोगों के लिए अच्छी खबर है और उन लोगों के लिए बुरी खबर है जो बाबर आजम के अगेंस्ट थे, बिना किसी रीज़न के, बिना किसी वजह के, शायद कोई ज़ाती उनसे दुश्मनी थी। इसीलिए उन लोगों के लिए बड़ी ही बुरी खबर है कि बाबर आजम एक दफ़ा फिर से पाकिस्तानी टीम के कप्तान बन चुके हैं। ये बात मैंने उस वक्त कही थी वर्ल्ड कप के दौरान कि बाबर आजम एक अच्छे कप्तान थे, कप्तान हैं और कप्तान रहेंगे। और ये बात मैंने उस वक्त वर्ल्ड कप के दौरान जब ये साजिश चल रही थी बाबर आजम के अगेंस्ट कि बाबर आजम को टीम से हटाया जाए, इनको कप्तानी से हटाया जाए, ये उस तरह के अच्छे कप्तान साबित नहीं हो रहे, इनकी कप्तानी में पाकिस्तान ने कोई टाइटल नहीं जीता, इसलिए इनको कप्तानी से हटा दो। ये 3-4 ऐसे लोग थे, जर्नलिस्ट, जो बाबर आजम के अगेंस्ट थे। शायद के कोई ज़ाती दुश्मनी थी, इसीलिए उस वक्त ये एजेंडे वो चला रहे थे और उसमें वो कामयाब भी हुए थे। लेकिन वर्ल्ड कप के दौरान ही मैंने ये बात कही थी कि बाबर आजम खुद कप्तानी छोड़ेंगे वापस आके, और उसके बाद यही लोग हैं कि दोबारा से बाबर आजम के तलवे चाटेंगे, बाबर आजम की मिन्नत समाजित करेंगे, बाबर आजम के पाँव पड़ेंगे। खुदा का वास्ता आप दोबारा आ जाएं, पाकिस्तानी टीम को सहारा दे दें, आपकी हमें अशद ज़रूरत है। ये बात मैंने उस वक्त कही थी वर्ल्ड कप के दौरान। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप मेरी वीडियो मुलाहिजा कीजिए। वो प्लेयर नहीं है कि कप्तानी के पीछे भागेगा, आपने खुद इसको कप्तान बनाया था और खुद से आप इसको हटाएंगे। और अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ टाइम, कुछ वक्त, कुछ सालों बाद यही लोग होंगे फिर आके बाबर आजम के तलवे चाटेंगे कि आप दोबारा से कप्तान बन जाए, हमारी टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है। ये बात मैंने उस वक्त कही थी जब वर्ल्ड कप के दौरान ये साजिश चल रही थी कि बाबर आजम को कप्तानी से हटाया जाए। मैंने उस वक्त ये बात कही थी कि कुछ अरसे बाद यही लोग हैं कि दोबारा से बाबर आजम के तलवे चाटेंगे और वो दिन आखिर आ पहुंचा, क्योंकि हमें क्रिकेट की समझ है, हमें पता है कि बाबर आजम कैसा प्लेयर है, हमें पता है कि बाबर आजम के बगैर ये टीम अधूरी है। देखें, 2-3 साल में कोई भी कप्तान आपको रिजल्ट नहीं ला के दे सकता। MS धोनी की मिसाल आप लोगों के सामने है कि 6-7 साल तक उसने इंडिया की कप्तानी की है, जब जाके उसने 3 से 4 टाइटल इंडिया को जितवाए। इसके साथ-साथ केन विलियमसन जो है वो अभी भी स्टिल न्यूजीलैंड के कप्तान हैं और किस तरह की उन्होंने कप्तानी की सबके सामने है। एक बदकिस्मत कप्तान वो साबित हो रहे हैं, हमेशा से वर्ल्ड कप के मैचेस में फाइनल में आके ये टीम हार जाती है। लेकिन इसके बावजूद हम लोगों ने देखा कि कभी भी न्यूजीलैंड की आवाम ने, न्यूजीलैंड की मीडिया ने कभी भी केन विलियमसन को गालियां नहीं दी, क्योंकि उन लोगों को क्रिकेट की समझ है, उन लोगों को पता है कि हार जीत गेम का हिस्सा है, कभी हम टाइटल जीतेंगे तो कभी हम हारेंगे। इसीलिए इन लोगों ने कभी भी अपने कप्तानों को ब्लेम नहीं किया, कभी भी उनको गालियां नहीं दी। लेकिन हमारी आवाम थी, जज्बाती आवाम थी, उन्होंने जो कुछ करना था उन्होंने किया। लेकिन बाबर आजम ने इन तमाम तर मामलात में खामोशी इख्तियार की और वापस वतन आके उन्होंने खामोशी से रिजाइन कर दिया कप्तानी से। लेकिन इन तमाम तर मामलात के बावजूद भी बाबर आजम ने खामोशी इख्तियार की और अपना तमाम तर मामला जो था अल्लाह पे छोड़ा और उसी चीज़ का उसको सिला मिला। देखें, एक दफ़ा फिर से वो सुरखरू हुआ, एक दफ़ा फिर से पाकिस्तानी टीम के कप्तान बन गए, एक दफ़ा फिर से उन लोगों के मुंह पे चमाटा मारा जो बाबर आजम के अगेंस्ट थे, जो 3-4 जर्नलिस्ट थे जो बाबर आजम को लेके बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे थे। मेरे ख्याल से उनके मुंह पे एक ज़ोरदार चमाटा पड़ा, क्योंकि जब से बाबर आजम ने कप्तानी छोड़ी उसके बाद से जो हमारी टीम का हाल हुआ है वो हम सब के सामने है कि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हमने जो टेस्ट सीरीज़ खेली उसमें हमारा क्या हाल हुआ। उसके बाद न्यूजीलैंड का जो हमने दौरा किया, न्यूजीलैंड में जाके हमने क्या गुल खिलाए, वो हम सब के सामने है। बाबर आजम ने पीसीबी के सामने अपने 2-3 मुतालबात थे वो रखे हैं एक दफ़ा फिर से कि ऐसा ना हो कि वेस्ट इंडीज़ में जो वर्ल्ड कप हो रहा है 2024 में, उसमें हमारी टीम की अच्छी परफॉर्मेंस ना हो तो फिर से आप मुझे कहीं कप्तानी से दस्तबरदार ना करते हैं, फिर से कप्तानी से हटा ना दें। तो ये मजाक नहीं है पाकिस्तानी टीम की क़यादत करना, पाकिस्तानी टीम की कप्तानी करना, कभी एक को हटा के दूसरे को ले आना, कभी दूसरे को हटा के तीसरे को ले आना। तो ये मजाक खुदा के लिए बंद कर दें।